कैसे आप सभी लोग और आई होप बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा वीडियो है जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि आज हम मार्केट में बात करने वाले हैं कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं मेनली कि काफी सारे लोगों को होता है कि अगर उन्हें मार्केट में ट्रेड करना है, अगर उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, कैश ट्रेडिंग करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है असल में कैपिटल की। अगर और साथ ही साथ इसके क्या आपके से क्या साइकोलॉजी रहनी चाहिए कितनी कैपिटल के साथ। और साथ साथ में आपको इसमें मनी मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें इंक्लूड करूंगा। मनी मैनेजमेंट की वैसे मैं एक्चुअल में अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा। बट इसमें आपको कहीं ना कहीं मैं अपनी मनी मैनेजमेंट बताऊंगा कि मैं कैसे मनी मैनेजमेंट करता हूँ और कैसे मनी मैनेजमेंट करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ मैं आपको कुछ चीजें इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपको जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड्स कर रहे हैं आप अलग डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो मैं आपको ट्रेडिंग जो बताने वाला हूँ जो मैं आपको इंट्राडे के लिए बताने वाला हूँ, ना कि आपको पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। या फिर अगर आपने अगर होल्डिंग के लिए रखना है वैसे वैसे कोई भी पोजिशनल ट्रेड्स या फिर आपको डिलीवरी ट्रेड्स के लिए नहीं। मैं आपको सिंपली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो आपको इंट्राडे में ट्रेड्स करना है तो इंट्राडे में मैं खुद से ट्रेड्स कैसे लेता हूँ और क्या मैंने गलतियां की हैं और क्या किस तरह से आपको ट्रेड्स करने चाहिए अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा टाइम हो चुका है मार्केट में, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ चुका है बट फिर भी आपने अभी तक अपनी कैपिटल को इंक्रीज नहीं किया हुआ, या फिर आपने गैप वगैरह लिया हुआ था थोड़ा सा तो उसको फिर आप फिर से स्टार्टिंग में सोचे होगा। या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मार्केट से अपना इनकम ही जनरेट करना है, आप अपना घर बार जो भी आप खर्चा जो भी कुछ भी आपने निकाला हो मार्केट से निकालना चाहते हैं, तो आपको कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ मार्केट से कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हो चुकी है मार्केट को लेके। और इस बारे में एक्चुअली बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि मार्केट को आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में आपके कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट को लेके। और अगर कुछ इनिशियल ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने शुरुआत के टाइम पे प्रॉफिट कर लिया होता है, अगर मैं उन लोगों की बात करूं, उन लोगों को लगता है कि अगर वो मार्केट में अगर एक दिन आ रहे हैं तो उनका 2 से 3 दिन या हफ्ते के अंदर उनका पैसा डबल हो जाएगा। जो कि मार्केट में न्यू ट्रेडर्स आए तो उनको ऐसा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में जो होता है उन्होंने फुल कैपिटल को यूटिलाइज किया होता है, ना ही उन्होंने मनी मैनेजमेंट किया होता है, ना ही रिस्क मैनेजमेंट किया होता है। इसी वजह से उनकी साइकोलॉजी जो होती है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, उनका माइंडसेट डिस्टर्ब हो चुका होता है। उनको लगता है कि वो ट्रेडिंग में आए हैं, ट्रेडिंग में आने के बाद वो करोड़पति बन जाएंगे। उन्होंने 10,000 लगाएंगे, 20,000 लगाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। उनकी मेंटालिटी ये हो चुकी होती है और ये चीज सबसे गलत है और इसी वजह से आप अपने ज्यादातर टाइम लॉसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेके वो काफी ज्यादा हो चुकी है। अब उसके लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि अगर आप पूरे मंथ में ट्रेड कर रहे हो, पूरे मंथ में अगर आपने मान लेते हैं कि अपने 100% कैपिटल कैपिटल आप लेके आए, मतलब 1 लाख लेके आए थे। 1 लाख का अगर आप 20,000 भी अगर आपका इनकम आ रही है, 20,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है या इतना भी आ रहा है, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट, इतना इनफ है आपके लिए। आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है मार्केट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं, अगर आप अपनी कैपिटल को सेव करके रखते हैं, आप जितनी कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं आप उसको अपनी कैपिटल को अगर आप बचा के रख रहे हैं ना, तो आपको मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम्स भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप 1 साल लगातार आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए वर्क करो और उसके बाद आपको 1 मंथ ऐसा प्रॉफिट हो कि आप 1 मंथ में आपका पैसा डबल भी हो जाए। नो डाउट हो पैसे डबल होते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आ जाए आज ही आपने आते ही मार्केट से पैसा डबल करने का सोच लिया, आज ही आप सोच के बैठ चुके हैं कि भाई मेरे को आज ही पैसा डबल करना है। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और जो कि असल में मैं थोड़ा अपने जो टॉपिक से थोड़ा सा अलग आ चुका था हटके कि मैं आपको उसमें साइकोलॉजी बता रहा था कि साइकोलॉजी आप क्या हो चुकी है अभी तक की जो हमारे रिटेलर्स आते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको वो चीज बताती है कि आपको कितना परसेंट आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस करनी हो। अगर वो 10 to 20% भी अगर आपको मंथली बेसिस में आ रहा है, 25% आ रहा है अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए, तो आपके लिए इनफ होना चाहिए आपके कैपिटल के हिसाब से। और साथ ही साथ चलो आप बात करते हैं कि आपको किसके कितने कौन कौन से स्टेजेस रहेंगे आपको और कौन कौन से स्टेज पे आपको कितनी कैपिटल की आपको जरूरत पड़ने वाली है ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस पे जो लोग मार्केट में न्यू है, जो लोग अभी इनिशियल स्टेज में, जिनको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, या फिर जो अभी बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स भी कह सकते हैं, इनिशियल स्टेज में कह सकते हैं, या फिर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। और दूसरी चीज मैं बात करूंगा उसके बाद जिनको मार्केट में टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है मतलब कि जिनको मान लेते 1 साल हो गया, उनको थोड़ा छोटा मोटा एक्सपीरियंस भी हो चुका है और जिनको मतलब सिर्फ जीना है, इसको लिविंग के लिए उनको पैसा चाहिए कि मतलब इससे इनकम अपनी बढ़ानी है, अपनी इनकम जनरेट करके, इनकम जनरेट करने के बाद उन्होंने इसी से ही अपना घर बार चलाना है, अपने खर्चे जो कुछ भी है वो सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग मानना चाहते हैं, उनके लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो उस चीज के बारे में बात करूंगा मैं आपसे सबसे पहले। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स को। अगर बिगिनर्स को इसमें मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उसको कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है मार्केट में एंटर होने के लिए। आप मार्केट सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और कितनी कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर आप मार्केट में बिगिनर है तो उसके लिए मैं बात करूँ, आपके पास अगर 10K to 15K आपके लिए इनफ है। इसमें आपको कोई भी अगर आप ये चीज सोचो कि आपने पैसे को डबल करने के लिए आए हो, तो ये आपकी गलत है। आप जो 10 to 15K डाल रहे हो ये आपको इसके लिए डालना है
कि आप मार्केट में गलतियां करो और गलतियां करके सीखो। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जिसमें कि बिगिनर्स जो मार्केट में न्यू आ रहे हैं या फिर सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर मार्केट में अच्छे ट्रेड्स करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए नहीं, जो मार्केट में 10,000 लगा के 1 लाख बनाना चाहते हैं सीधा। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मार्केट में सीखना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि 10,000 में क्या होने वाला है, आप सबसे पहले भी मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता है, फ्यूचर्स में ट्रेड करो, इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करो, कभी भी ऐसा मत करो। आप सबसे पहले कैश ट्रेडिंग करो। कैश ट्रेडिंग में करने वक्त के लिए क्या होगा, आपको अंदर पेशेंस आएगा, आपको उस पर पता चलेगा कि आपको कितना रिटर्न आपको मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप कैश ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक दिन में कितना रिटर्न आएगा, आपके कैपिटल का मैक्स टू मैक्स आपको 2 to 3%, और अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ वर्क कर रहे हो, आपको इतना ही रिटर्न आने वाला है, उससे ज्यादा रिटर्न नहीं आएगा। उससे वैसे क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होने वाली, क्योंकि अगर कुछ लोग क्या करते हैं, 10,000 के साथ आते हैं, अपने 10,000 को 10,000 यूटिलाइज करते हैं, उससे उन्होंने क्या किया, एक दिन में 2,000 बना लिया, 3,000 बना लिया। तो उसके अंदर उनके अंदर क्या चीज आ जाती है कि भाई अगर वो एक हफ्ता ट्रेड करेंगे, अगर वो एक दिन का 2,000 कमा रहे हैं, एक हफ्ता ट्रेड किया, 5 ट्रेडिंग सेशन है, 5 दिन पैसे डबल। इस वजह से आपकी साइकोलॉजी पे काफी बड़ा इफेक्ट होने वाला है। और आपको होता है कि इनिशियल स्टेज में आपको मार्केट में कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 दिन प्रॉफिट होता है, देन आप क्या करते हैं, मार्केट में अपने जितनी आपकी पोटेंशियल, आप उतनी कैपिटल लेकर आ जाए, आपका जितनी सेविंग्स, आप पूरी पूरी सेविंग्स को लेकर आ जाएंगे मार्केट में, जिस वजह से आपका सबसे ज्यादा लॉस होते हैं। फिर आप बोलते हैं कि लास्ट में कि मार्केट जुआ है, इसमें पैसा नहीं बनता है। तो सबसे पहली चीज, आपको मार्केट में 10 to 15 के आपको लेकर आना होगा। अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हैं, मार्केट में सीखना सीखेंगे, उसके बाद ही आप पैसा बनेगा। अब बिना सीखे पैसा नहीं बनने वाला है। 10 to 15 की आप लेकर आए, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, अब इसमें आप करने क्या वाले हैं, मैं आपको एक चीज, आपको सलाह भी कह सकते हो मेरी तरफ से, या मैं जो चीजें मैंने खुद भी की हुई है। अगर आप 10 के लेकर आ रहे हो, 15 के लेकर आ रहे हो, और आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो आप हमेशा अपनी गलतियों को नोट करो। आपकी जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं, डेली की मिस्टेक्स हो रही हैं, अगर आपको लॉसेज हो रहे हैं, उनको नोट करो। आप उनको नोट करो, जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको जो लॉसेज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। अगर आप इस चीज का जर्नल बनाओ, आप ये जर्नल मत कभी मत बनाओ कि आप कितने दिन प्रॉफिट में रहे, कितने दिन लॉस में रहे। वो चीज काफी सारे लोग कहते हैं कि आप अपने जर्नल मेंटेन कर लो, आप अपनी डायरी रख लो, उस पर आप लिखते रहो कि आपको कितने दिन प्रॉफिट हो रहा है, कितने दिन लॉस हो रहा है। वो चीज सबसे गलत है। आप ये चीज मत देखो, आप देखो कि आपने कितने दिन अपनी गलतियां की हैं, कितने दिन आपने रूल्स के साथ वर्क किया हुआ है। आप इस चीज को नोटिस करो, क्योंकि अगर आपने मार्केट में, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक मार्केट में रन करना है, तो उसके लिए आपको अपने अंदर रूल्स बिल्ड करने पड़ेंगे। आपको कैपिटल का मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आपको एट ए टाइम ट्रेडिंग में करते हुए, अगर आप 10 के 15 के ला रहे हैं, और उसमें आप सिर्फ सीखोगे, अगर आप उससे मनी मैनेजमेंट कुछ नहीं करने वाले हो, आप उसमें मनी मैनेजमेंट भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने ट्रेड्स को सीख रहे हो कि मुझे मार्केट में क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, क्या क्या हो जाता है। अब जब आपने 10 to 15 के अगर आपने ला दिया, और बिगनर स्टेज से अगर आप बिल्कुल क्रॉस हो चुके हैं, आपको मार्केट में पता चल चुका है कि ट्रेड्स कैसे लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, सबको इतना हो चुका है, उसके बाद आप कैसे ट्रेड लेने वाले हो। उसके बाद आप मार्केट में ज्यादा कैपिटल कभी मत लो। अगर आप मान लेते हैं आपका 1 लाख, आपको पहले मार्केट में, मार्केट एक बिजनेस है, मार्केट से आपको बिजनेस में आपको एक चीज पता रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में, कि मार्केट से, बिजनेस से पैसा कमाना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप पैसे से पैसा कमा सकते हो, आप बिना पैसे लगाए पैसा नहीं कमा सकते। आप 10,000 से एक दिन का 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते हो। तो उसके लिए, अगर बड़े प्रॉफिट्स के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और कभी भी किसी दूसरे पर्सन के प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स देख के अगर आप ट्रेड्स ले रहे हो, उसको देख रहे हो कि उस पर्सन को इतना प्रॉफिट है, मेरे को भी इतना प्रॉफिट करना है, वैसे कभी नहीं होगा। हो सकता है कि उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग हो, उसका रिस्क लेने की जो उसकी कैपेसिटी है वो अलग हो, उसका मनी मैनेजमेंट अलग हो आपसे। काफी चीजें होती हैं, हर किसी का अलग सेटअप होता है, आपको अपना सेटअप डिफाइन करना पड़ेगा। आपको एक चीज फाइन करनी पड़ेगी कि आप किस चीज में फिट हो रहे हो, देन आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और जब आपने बिगिनर स्टेज से अगर आप क्रॉस हो चुके हैं, उसके बाद आप मार्केट में कितने अगर आपको बता दूंगा, अगर आप मार्केट में सीख रहे हो अभी, अगर प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं हुई है, पहले आप, अगर आप 1 लाख कैपिटल लेके आ रहे हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो उसकी सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अपने अंदर एक चीज बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप ट्रेडर बन चुके हैं। उसके लिए आपको मिनिमम भी 2 to 3 मंथ्स तक आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कम रहा है, ये मतलब नहीं है कि आपको लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस होंगे, पर आपको मिनिमम लॉसेस के साथ और बिग प्रॉफिट्स के साथ आपको मार्केट में सस्टेन करना पड़ेगा। मार्केट में आपको रुकना पड़ेगा कम से कम भी 2 to 3 मंथ्स। जब आपको 2 से 3 महीने हो चुके हैं, जब वो मार्केट में 2 से 3 महीने हो गए हैं, देन आपको पता चल चुका होगा कि आप प्रॉफिट कर सकते हैं या नहीं। अगर मार्केट में 2 से 3 महीना भी नहीं रुक पा रहे हो, तो आपको बड़ी कैपिटल लेकर आने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप मत ही लेकर आओ, वो काफी ज्यादा बड़ी बात है। वही सबसे सही रहेगा। और अब 10 के लेकर आ रहे हो, इसको आप एक तरह से एक ही चीज समझ लो कि आप उसको पूरा प्रॉपर वाइप आउट करने के लिए आ रहे हो, क्योंकि हर पर्सन, हर ट्रेडर अपने इनिशियल स्टेज में अपनी पूरी पूरी कैपिटल को वाइप करता है, अपने पूरे पूरे अकाउंट को वाइप करता है। मार्केट में वो जितना पैसा लेकर आता है, वो अपनी पूरी कैपिटल को वाइप करता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप 10 to 15 के लेकर आ रहे हो, उसको आप सिर्फ सीखने के लेकर आ रहे हो, ना कि आप उसे पैसा बनाने के लिए। देन आप 30 के लेकर आ रहे हो मार्केट में, उसके बाद आपको क्या करना होगा, 30 के लाके आपको 2 to 3 मंथ तक आपको ट्रेड्स करने होंगे। देन आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी आप किस तरह से लाने वाले हो,
कंसिस्टेंसी आपकी इस तरह से होगा, आप मार्केट में ट्रेड्स ले रहे हो, आपने रूल्स अपने नोट करके रखे हुए, आपने एक सेटअप ले लिया, आप उस सेटअप के ऊपर वर्क कर रहे हो। अब वो सेटअप के ऊपर कंसिस्टेंसी से वर्क करना पड़ेगा, ना कि तो सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या चीज लगती है कि वो मार्केट में आए, सेटअप मिल गया, सेटअप मिलने के बाद भाई इसे पैसा बनेगा ही बनेगा, ये चीज कभी नहीं होती। आप उस सेटअप को यूज करो, 2 to 3 मंथ्स उस सेटअप को यूज करके देखो कि आपको उससे कितना रिटर्न आपको उससे आ रहा है और आपको कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 30K 2 to 3 मंथ्स आप इस पे ट्रेड करने वाले हैं। 30K के साथ आप क्या करेंगे, इस कैपिटल को आप 2 to 3 मंथ्स तक आपने सर्वाइव करना है मार्केट में, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके, छोटे लॉसेस लेके आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अगर आपने, क्योंकि आपको 30K आपके लिए चाहिए ही होगा, क्योंकि अगर आपने मनी मैनेजमेंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, और 30K के साथ अगर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, 30K के साथ आप कभी बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करना। बैंक निफ्टी की जितनी आपकी वोलेटिलिटी होती है वो आपसे हैंडल नहीं होने वाली। बैंक निफ्टी में आपको स्टॉप लॉसेस बड़े चाहिए, और उस वजह से आपको बैंक निफ्टी में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। आपको करना होगा, आप किस पे करो, निफ्टी पे करो, बैंक निफ्टी पे कभी ट्रेड मत करो। अगर इन दोनों पे नहीं करना, स्टॉक्स पे करो, सबसे बेटर रहेगा। आपको उसमें देखो, आपको प्रीमियम डी के नहीं होने वाला आपका उस पे, ना ही एक्सपायरी के दिन आपको बड़े लॉसेस होने वाले हैं। आप उस पे कंसिस्टेंसी बना बिल्ड कर सकते हो अपनी स्टॉक्स के अंदर। बिग प्रॉफिट्स के लिए अगर आप बैंक निफ्टी में आ रहे हो, निफ्टी में ट्रेड करो 30 के साथ। बैंक निफ्टी के लिए आपकी एक कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो अलग है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि बैंक निफ्टी के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, निफ्टी के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मैं आपको वो चीज भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आप अभी तक समझ गए होंगे कि आपको इसमें क्या करना है, उसके बाद 30 के आपको लेके जाना है। अगर आप 2 to 3 मंथ सर्वाइव कर जाते हो, देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसके बाद आपने क्या करना है मार्केट में। फिर आप सोच सकते हो कि आपने मार्केट से अपनी इनकम जनरेट करनी है, जिसमें आप अपनी घर बार चलाना चाहते हो, अपने घर का खर्चे चलाना सकते हो, आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप पहले 2 to 3 मंथ आप 30 के साथ मार्केट को दो। तो आपने दे दिया, सर्वाइव कर लिया, देन आप इसके नेक्स्ट स्टेज में आओ। वरना अगर आपको नहीं हो रहा है, आप पहले प्रैक्टिस करो, आपको जिस चीज की आपको अपने अंदर कमी लग रही है उस चीज को नोट डाउन करो। पहले दिन से नोट डाउन करना स्टार्ट कर लो, अपनी अपनी गलतियों को नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद उन गलतियों को सुधारो, ताकि आपको बड़े लॉसेस होने से बच जाए। नहीं तो आपको काफी बड़े बड़े लॉसेस होने वाले मार्केट में, ये चीज याद रखना अपने। जब 30 कह चुके हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जब आप इस लेवल तक आ चुके होंगे ना, 30 के आपका 2 से 3 मंथ मार्केट में सर्वाइव कर चुके हो, आप अपना 10K अब तक आप लूज कर चुके हो, आपको पता चल चुका है कि मार्केट में आपने डिफरेंट फेजेस को अपने फेस कर लिया हुआ है, जितने मार्केट के अंदर एक स्टेजेस आते हैं। मतलब आप इनिशियल स्टेज में आए, इनिशियल स्टेज में आपको काफी सारे लॉसेस होते हैं, आपको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करना सीख रहे होते हो, तब आप उन सभी चीजों को देखकर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आप 10K 15K के साथ कर रहे हो। जब आपका बेसिक क्लियर हो चुका है, आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता चल चुका है, आपको थोड़े बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करना आ चुका है आपको, देन आप 30K लेकर आने वाले हो। 30K लेकर आने के बाद जब आप 30K लेकर आते हो, देन आप मार्केट में से सर्वाइवल के लिए, अपनी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप मार्केट में आ रहे हो, अपनी पेशेंस को चेक करने के लिए मार्केट में आ रहे हो। देन अब आपके पास ये दोनों चीजें हो चुकी हैं, आप मार्केट में इतने कैपेबल हो चुके हो कि आप मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हो, आप मार्केट के बारे में सीख चुके हो। देन आप आते हो मार्केट में कि मुझे अब क्या इसमें मार्केट में से कैपिटल जनरेट करनी है, अपना प्रॉफिट जनरेट करना है, आपको बड़े बड़े प्रॉफिट चाहिए, जिससे आप बड़े प्रॉफिट्स कर चुको। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और मैं आपको उसकी बात करूं तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं आपको कितनी निफ्टी के लिए ट्रेड्स कर रहे हो, निफ्टी के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, या मेरे अकॉर्डिंग आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं निफ्टी के लिए, अगर आप निफ्टी में कर रहे हो, तो निफ्टी के लिए आपको मैं कहता हूँ आपके पास 50K, अगर आपको मार्केट में स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 50K चाहिए, 50K चाहिए। 50K के साथ आप बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करने वाले हैं, आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। और निफ्टी में भी आपको अपने 50K को पूरा यूटिलाइज नहीं करने वाले, 50K का आप मैक्स टू मैक्स 1 से 2 लॉट को ही यूटिलाइज करने वाले हैं मार्केट में। वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो आपका मनी मैनेजमेंट है कि ऐसा क्यों करने वाले हैं। बट मैं आपको अपना जो मनी मैनेजमेंट बता रहा हूँ, मैं सिर्फ, अगर मेरे पास 50K है, मैं 50K के साथ भी ट्रेडिंग करता हूँ। मैं काफी सारे मतलब पीएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है, मैं 50K के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट के साथ वर्क करने वाला हूँ, क्योंकि जब आप 50K के साथ ट्रेड्स कर रहे हो, देन आपके जो लॉसेस होने हैं वो मिनिमाइज होने वाले हैं, और आप मार्केट के अंदर स्टे कर पा रहे हो। ये आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको सिर्फ निफ्टी में अगर छोटे मोटे रिटर्न आप ला रहे हो। उसके बाद बैंक निफ्टी में ट्रेड करने हैं, बैंक निफ्टी में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, और बैंक निफ्टी में आपका कितनी कैपिटल आनी चाहिए। बैंक निफ्टी का आपको ट्रेड करने के लिए 1 लाख आप लेकर आने वाले हो कम से कम भी। इसमें होने क्या वाला है, 1 लाख में आपको क्यों बोला, क्योंकि जब आपको मार्केट में आना है, मार्केट में आने के बाद आपको अब आशा नहीं कर सकता ना कि आपको भाई 2 दिन लॉस हो, 3 दिन लॉस हो, क्योंकि मार्केट में लॉसेज होंगे। हो सकता है मार्केट 3 दिन तक साइडवेज रहे, आप उसमें 1 2 ट्रेड ले लिया, आपका स्टॉप लॉस, आपका कैपिटल नहीं बची नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए, तो उसका फायदा नहीं है। मार्केट में आ रहे हो, आपको सस्टेन करना है, और उसके बाद आपको फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी, 1 लाख कैपिटल चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग, अब मैं आपको मनी मैनेजमेंट बता दिया, और सिंपल से अगर मैं आपको जो चीज कहना चाह रहा था मार्केट में, जब मैं आपको वीडियो शुरुआत में बताना चाह रहा था, आपको मार्केट में 3 स्टेजेस होने वाले हैं। आपको उसमें पहले 10,000 15,000 आपके लिए इनफ है, अगर आप शुरुआत में सीखना चाह रहे हैं, अगर आप लर्निंग फेज में 10 से 15,000 आपके लिए इनफ है।
उसके बाद आप 30K लेकर आ रहे हैं, 30 50K अगर आप लेकर आ रहे हैं मार्केट में, उससे आप अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने वाले हैं। और जब आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाती है, उसके बाद आपको मार्केट में खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी कैपिटल आप लाएंगे और आपको कितना रिटर्न उससे मिलने वाला है। और कभी भी अपनी पूरी कैपिटल को यूटिलाइज मत करिएगा। हमेशा अपने छोटे-छोटे पार्ट्स में कैपिटल को डिवाइड करिएगा कि आपको इतनी कैपिटल, अगर आपके इतने दिन लॉसेस हो भी जाते हैं, तो उसके बाद भी आपके पास इतनी कैपिटल बची होती है, फिर भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, आप उस लॉस को कवर कर सकते हैं। आप इसी तरह से अपने चीज़ को करिएगा। और साथ ही साथ काफ़ी लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों कुछ लोगों को क्या होता है कि अगर उनको एक, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, वो मेरे साथ ट्रेड्स कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से। वो क्या करेंगे, पहले एक लॉट पे वर्क किया। मैंने जैसे आपको कहा कि अगर हम स्किम कर रहे हैं, एक लॉट के साथ वर्क करो शुरुआत में। एक लॉट के साथ वर्क किया, लॉस हो गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ट्रेड लेना है उन्होंने, भाई 3 लॉट ले लेंगे। उसमें प्रॉफिट किया, पिछला प्रॉफिट हो गया, वेल एंड गुड, बच गया आप। नहीं हुआ, जितना आपका 1 लॉट पे क्या था, उसका 3 गुना आपका जाने वाला है। और इस तरह से आप गलतियां करते हो, अपने कैपिटल को वाइप करते हो। हमेशा अपने लॉट साइज को सेम रखो, अपने रिस्क को सेम रखो। कभी भी ये चीज मत देखो कि आपका जो मार्केट है वो इधर से इधर तक आपका, ये इधर से आप एंट्री कर रहे हो, ये आपका टारगेट है, इधर आप ट्रेड करोगे, आपको 100 पॉइंट्स का आपको मिलने वाले हैं, आपका इधर टारगेट 100 पॉइंट्स है। ये चीज कभी मत देखो मार्केट में। ये देखो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है। जब आपने इतना समझ लिया, देन आपको पता चल जाएगा कि आप लॉस कितना लेने वाले हो। जो लॉस आपका डिफाइन है, प्रॉफिट आपको होगा। और कभी भी प्रॉफिट को डिफाइन मत करो कि मैं प्रॉफिट इतना ही लूंगा, लॉस को डिफाइन कर लो। सो ये था मेरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप बिगिनर स्टेज में तो आपके पास इतनी कैपिटल चाहिए। लर्निंग स्टेज में जब आप आ रहे हैं, जब आप अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको 30 to 50K चाहिए। एंड देन जब आप उसके बाद अगर अपना इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके पास 1 लाख कैपिटल चाहिए। और जो मेरे पास, जो मैं खुद 1 लाख कैपिटल के साथ जो मैं ट्रेड्स करता हूँ, और 1 लाख कैपिटल के साथ ही मैं कभी भी ज्यादा लॉस से वर्क नहीं करता, ज्यादा कभी मैं कैपिटल को यूटिलाइज नहीं करता। मैं 1 लाख के साथ भी, अगर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मार्केट में सिर्फ 10 to 15K ही यूटिलाइज करता हूँ 1 लाख होने के बावजूद भी। वरना काफी लोग क्या करते हैं, 1 लाख लेकर आएंगे, 1 लाख लाने के बाद वो मार्केट में क्या करेंगे, 50,000 यूटिलाइज कर लेंगे, 60,000, या तो हो सकता है पूरी पूरी कैपिटल को ही यूटिलाइज कर दे 1 लाख के, 1 लाख को। प्रॉफिट आ गया तो बढ़िया, 2 3 दिन प्रॉफिट आएगा, कैपिटल इंक्रीज होगी, तब आपका पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। मैं आपको उस चीज के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं मनी मैनेजमेंट को बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपके पास अगर 1 लाख का ट्रेड कर रहे हैं, अगर मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो आपको कितने तरह से और किस तरह से अपनी मनी को आपको ट्रेड करनी चाहिए। आपको 5K के साथ ट्रेड कर, 5K सॉरी, हाँ 50K के साथ ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख के साथ कर रहे हो, आपको लॉट साइज क्या होना चाहिए आपका, मार्केट में कितने लॉट्स के साथ आप वर्क करने वाले, वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस साथ साथ मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो फिर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको ये सब चीजें बताई हुई हैं, और आई होप आप इन सब चीजों को फॉलो भी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।